एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने दागे कई सवाल। क्या जाति देखकर किया गया एनकाउंटर? सुल्तानपुर में गुरुवार की सुबह बड़ा एनकाउंटर हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 1 लाख के फरार इनामी बदमाश को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात के हनुमानगंज बाईपास पर एसटीएफ की बदमाश मंगेश यादव से मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से डकैत मंगेश यादव की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बदमाश का एक साथी मौका देखकर भागने में कामयाब रहा। मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में घायल मंगेश को सीएचसी बदैया में इलाज के लिए भेजा गया, जहां इलाज के दौरान मंगेश यादव की मौत हो गई। पुलिस को मौके से 32 बोर की एक पिस्तौल, कारतूस, 315 बोर का एक तमंचा, एक बाइक और लूटे गए जेवर बरामद हुए। मारा गया बदमाश मंगेश यादव मूल रूप से जौनपुर के रहने वाला था और उस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे। बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती डाली गई थी। इस वारदात में मंगेश यादव भी शामिल था। इससे पहले पुलिस ने 3 अन्य बदमाशों को भी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। बता दें कि बुधवार रात एडीजी लखनऊ जोन एसबी शिरोडकर ने सभी अभियुक्तों पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। सुल्तानपुर देहात, कोतवाली और पुलिस इन सभी फरार चल रहे इनामी बदमाश की तलाश में जुटी थी। गुरुवार भोर में सुल्तानपुर देहात कोतवाली के मिसरपुर पुराना गांव के पास एसटीएफ के साथ पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि 28 अगस्त को बदमाशों ने सुल्तानपुर के भारत ज्वेलर्स के यहां 1.5 करोड़ की डकैती डाली थी। वारदात के बाद से ही पुलिस और यूपी एसटीएफ मामले के खुलासे में लगे हुए थे। मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से 3 बदमाशों की लोकेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। तीनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात में कुल 5 बदमाश शामिल थे, जिसमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक को एसटीएफ को मार गिराया। एक अन्य बदमाश ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब इस एनकाउंटर को लेकर सियासत भी गर्मा गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि यादव की बात जो आ गई। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। सपा अध्यक्ष ने इसे नकली एनकाउंटर बताते हुए जाति देखकर जान लेने का आरोप लगाया। कहा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। सपा अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए News One India।